अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। आज के टॉपिक में हम पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए बनाने जा रहे हैं खूबसूरत सी सोशल मीडिया पोस्ट। ये सोशल मीडिया पोस्ट आप कुरानी आयात, अहादीस, अक़वाले ज़रीन या अपनी मनपसंद किसी भी मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बना सकते हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ कुरानी आयत की मदद से एक खूबसूरत सी सोशल मीडिया पोस्ट, जिसके लिए मुझे कुरानी आयत के साथ साथ एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी। ये बैकग्राउंड और ये कुरानी आयत हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे, ये सब तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलें जल्दी से बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब, और यहाँ से हम सबसे पहले गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेते हैं एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड। गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं unsplash.com। unsplash.com को ओपन करते हैं। unsplash.com की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आप HD क्वालिटी की बहुत खूबसूरत जो है पिक्चर्स वो फ्री में डाउनलोड कर सकती हैं और इसे अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकती हैं। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं रोड्स एंड माउंटेन। जैसे ही मैंने रोड्स एंड माउंटेन क्लिक किया, ये देखें बहुत खूबसूरत जो है वो यहाँ पर रोड्स और माउंटेन की पिक्चर्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। मैं ये डाउनलोड कर लेती हूँ। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे पिक्चर पर, उसके बाद डाउनलोड की इमेज की ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये पिक्चर, इसे हम क्या करते हैं, लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, डाउनलोड इमेज की ऑप्शन आई, ये डाउनलोड कर ली। ये तरीकाकार था पोस्ट के लिए पिक्चर्स को डाउनलोड करने का। अब हमें यहाँ पर कुरानी आयत की भी ज़रूरत होगी, तो हम गूगल पेज को अगेन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ लिखते हैं कुरान.com। कुरान.com को हम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर ऑल अबाउट द कुरान, सूरह मुल्क पढ़ी है, सूरह कहफ पढ़ी है, सूरह यासीन पढ़ी है। आप किसी भी सूरह मुबारका में से उसकी एक आयत को चूज़ कर लीजिए और उसके बाद उसे पिक्सेल ऐप में जो है वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से सूरह फातिहा ओपन करती हूँ और सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 जो है उसे कॉपी करती हूँ। आप देख रहे हैं कि आयत नंबर 5 के राइट साइड पर एक 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट की जो है ऑप्शन हमारे पास आ रही है। हम यहाँ से कॉपी टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट कॉपी हो चुका है हमारा। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे और जूम करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आयत नंबर 5 का। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट हम बाद में चल के इस्तेमाल करेंगे और वो किस तरह से इस्तेमाल होगा वो वीडियो के दौरान इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। यहाँ से हम ओपन करते हैं पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद न्यू टेक्स्ट को करेंगे डिलीट, और जो अभी हमने डाउनलोड किए थे बैकग्राउंड्स इस्तेमाल करने के लिए अपनी पोस्ट के लिए, उसे गैलरी से इंपोर्ट करते हुए यहाँ पर लेके आएंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी जाएंगे। यहाँ से डाउनलोड में ये सब के सब जो अभी डाउनलोड किए हैं हमने बैकग्राउंड वो मौजूद हैं हमारे पास। हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं ये बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को चाहे तो कंप्लीट यूज़ कर लें, चाहे तो 1:1 की रेशो से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे इस रेशो में जो है वो यहाँ पर ले लेती हूँ और यहाँ इस तरह से कम्प्लीटली जो है वो बैकग्राउंड पे सेट कर लेती हूँ। इसको यहाँ से इस कॉर्नर से ड्रैग करते जाइए, ड्रैग करते जाएं और पिक्चर को बड़ा करते जाएं और यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर लें कुछ इस तरह से। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इसे लगा देते हैं लॉक, ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सके। यहाँ से हमने किया पिक्सेल ऐप ओपन और दोबारा से इस पिक्चर पर आए। पिक्चर पे आने के बाद टेक्स्ट ऐड किया। टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पे हमने क्लिक किया, टेक्स्ट से लिखा हुआ आ गया। फिर पेंसिल के निशान को क्लिक किया और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को डिलीट करते हुए लॉन्ग प्रेस किया तो पेस्ट की ऑप्शन आई। यहाँ पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हमने पेस्ट कर दिया, आयत नंबर अरेज कर दिया फिलहाल, और इसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर लिया। फ़ॉन्ट पर जाएंगे, फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। फ़ॉन्ट में यहाँ पर हम कोई अरेबिक लगा देते हैं। फिलहाल जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट जो है वो इस पर अप्लाई हो चुका है। मैं ये फ़ॉन्ट्स लगा कर देख लेती हूँ, मुझे ये फ़ॉन्ट बेहतर लग रहा है। मैंने ये फ़ॉन्ट अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ से मैंने इसे कलर दे दिया ब्लैक कलर। ब्लैक कलर देने के बाद इसको स्ट्रोक लगा देते हैं और स्ट्रोक डार्क कलर के साथ कोई डार्क ही हम लगाएंगे ताकि ये बेहतर तरीके से प्रोमिनेंट हो सके। यहाँ पर हम क्या करते हैं और स्ट्रोक लगा कर देख लेते हैं, तो कुछ इस तरह से अपीयरेंस आएगी। विड्थ इसकी हम कर देते हैं 2, साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद हम इसे ओके के बटन पे प्रेस कर देते हैं। स्ट्रोक देने के बाद हम यहाँ पर हल्का सा शेडो लगाएंगे और शेडो की ओपेसिटी कम कर देंगे। ओपेसिटी करके कम, ब्लर रेडियस भी हम ले जाएंगे 4 तक और अनेबल कर देंगे आउटर ग्लो को। आउटर ग्लो को अनेबल करने के बाद यहाँ से इनर शेडो, और इनर शेडो देंगे ब्लैक ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ब्लर रेडियस इसका 2 कर देंगे। ये आयत मुबारका हम लिख चुके हैं। अब हमने ऐड करना है यहाँ पर क्या है आयत नंबर, तो हम यहाँ से दोबारा से यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी से जाएंगे और अभी हमने स्क्रीनशॉट जो लिया था वो लेकर आएंगे। यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट को करेंगे क्रॉप। पहले 1:1 रेशो सेलेक्ट करेंगे, सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को ड्रैग करते हुए इस तरह से छोटा कर देंगे। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद ओके प्रेस किया। यहाँ पर इसे ले आए। लाने के बाद
हमने क्या किया, इस शेप का अरेज कर देंगे, कलर अरेज किया। कलर अरेज करने के बाद ब्लैक कलर हमें अरेज करना है, तो ये देखिए 1 के निशान को क्लिक करते हुए ब्लैक कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, टॉलरेंस फुल कर देंगे। अब हमारे पास जो शेप बची है इसे हम दोबारा से कलर देंगे और कलर इसका कर देंगे ब्लैक कलर देने के बाद हम इस शेप को स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ी मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए, और स्ट्रोक भी हम ब्लैक ही अप्लाई करेंगे। ये देखिए मज़ीद जो है वो प्रोमिनेंट हो चुका है ये। अब हम देंगे इसी को दोबारा से शेडो, और शेडो इफेक्ट हम इसे दे देते हैं लाइट शेडो, और पीला नहीं देना चाह रहे तो हमने ऑरेंज जो है ये स्ट्रोक लगाया था, इसको यही देके ब्लर रेडियस बहुत कम कर देंगे। ब्लर रेडियस ऑलमोस्ट हम 2 कर देंगे, ठीक है, और इसके साथ ओके कर देंगे। इसको ट्रैक करते हुए मज़ीद छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर आयत नंबर 5 जो है वो प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। लॉन्ग प्रेस करते हैं। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ से इसको हाईलाइट करते हैं और कॉपी कर लेते हैं। इसी कॉपी को दोबारा हम पिक्सेल ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, न्यू टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ से इसे डिलीट करने के बाद ये इस तरह से ऐड, और इसे ओके कर देते हैं। यहाँ से हम इसे ट्रैक करते हुए 2 लाइन्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं और सेंट्रलाइज कर लेते हैं। वाइट कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं है बैकग्राउंड के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर इसे स्ट्रोक लगा देते हैं। स्ट्रोक अनेबल करते हैं, ब्लैक कलर का स्ट्रोक भी लग सकता है और खूबसूरत ग्रीन जो है वो रेड भी लग सकता है। स्ट्रोक रेड लगाने के बाद इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। विड्थ इंक्रीज करके हम ऑलमोस्ट इसकी 8 पर ले जाते हैं। बाद हम इसे देंगे शेडो, और शेडो कुछ इस तरह से कर देते हैं। इनर शेडो हम इसे वाइट से लगाएंगे ताकि ये मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए। ब्लर रेडियस 2 कर देंगे, और इसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को लॉक लगाने के बाद बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे, और अनलॉक करने के बाद बैकग्राउंड को चूज़ करते हुए हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। आयत मुबारका और उसके ट्रांसलेशन को अरेंज करने के बाद हमारे पास एक खूबसूरत सी पोस्ट बनकर तैयार है। इस पोस्ट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम शेयर कर सकते हैं। इस पोस्ट को हम सेव करते हैं। यहाँ पे सेव एज इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्वालिटी इसकी अल्ट्रा रखने के बाद सेव टू गैलरी कर देंगे। इसे PNG और JPG दोनों फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।